पिपरा कोठी में एक एरोप्लेन, एक हवाई जहाज पुल के नीचे फ्लाईओवर में है, जाकर फंस गया। सीधे सीधे यूं कहा जाए तो सड़कों पे लैंड हो गया एक हवाई जहाज मोतिहारी के पिपरा कोठी में। और यह खबर जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित हुआ, लोगों के अंदर खलबली मच गई कि आसमान में उड़ने वाला वह हवाई जहाज, एरोप्लेन, जिसमें सैकड़ों लोग बैठे होते हैं और कितनी ऊंचाई पे उड़ता है वह प्लेन, और कैसे अचानक से धरती पे लैंड हो गया, वो भी पुल के नीचे। जब यह खबर चली तो बहुत सारे लोगों का आंख खुला का खुला रह गया और पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन हकीकत कुछ और था। कहानी यह थी कि मुंबई में एक नीलामी लगी हुई थी उस एरोप्लेन की। उस एरोप्लेन को नीलामी में कबाड़ के भाव एक असम के बिजनेसमैन कह लीजिए, उन्होंने उसको खरीदा और सीधे मुंबई से एक लॉरी पे लादकर उस एरोप्लेन को लाया जा रहा था, असम लाया जा रहा था। तो मुंबई से वह जो है गोपालगंज के रास्ते होते हुए मोतिहारी जिला के पिपरा कोठी होते हुए मुजफ्फरपुर को जाना था। लेकिन जैसे ही वो पिपरा कोठी पहुंची, वो लॉरी जिस पे एरोप्लेन था, वह एरोप्लेन जैसे ही पिपरा कोठी में पहुंची तो पिपरा कोठी में फ्लाईओवर बनाया गया है। अगर आप मुजफ्फरपुर से मोतिहारी की तरफ जाते हैं तो आपको फ्लाईओवर के ऊपर से जाना होता है। वहीं अगर आपको मुजफ्फरपुर से गोपालगंज की तरफ जाना होता है, या गोपालगंज से मोतिहारी की तरफ जाना होता है, या मोतिहारी से गोपालगंज की तरफ जाना होता है, या यूं कहा जाए गोपालगंज की तरफ से आपको मुजफ्फरपुर की तरफ जाना होता है, तो आप फ्लाईओवर के नीचे से जाते हैं। वही कहानी हुई थी वहां पर। अब मुंबई से चलकर हेलीकॉप्टर, माफ कीजिएगा, मुंबई से चलकर वह एरोप्लेन जैसे ही कोटवा होते हुए पिपरा कोठी उस फ्लाईओवर के नीचे पहुंची तो वह लॉरी आगे के तरफ का जो भाग था वह तो आगे निकल गया, लेकिन एरोप्लेन में, हवाई जहाज में पीछे का भाग जो होता है ऊपर की तरफ होता है, उठा हुआ रहता है। वह जो है भाग, पिछला हिस्से का जो भाग था उस एरोप्लेन का, उस जहाज का, वह भाग उस फ्लाईओवर में, उस पुल में जाकर फंस गया। उसके बाद क्या हुआ, पूरा NH-27 से लेकर NH-28 जाम हो गया, 4 लाइन जाम हो गया। इधर की गाड़ियां न उधर जा रही थी, न उधर की गाड़ियां इधर आ रही थी। बीच में जो है एक एरोप्लेन लैंड हो गया था, यानी कि एक फंस गया था फ्लाईओवर के बीच में। फिर कड़ी मशक्कत के बाद, मुआयना करने के बाद, जब वहां पे स्थानीय प्रशासन पहुंची, पुलिस वाला पहुंचा, भीड़ कंट्रोल नहीं हो रहा था। क्योंकि लोग ने जब सुना कि पिपरा कोठी में एरोप्लेन लैंड हो गया, आकर जो है पुल में टकरा गई, आकर फंस गई, तो लोगों की बेचैनी बढ़ गई। सभी वहां पर पहुंचे देखने के लिए, लेकिन देखे तो क्या कि एक लॉरी पे लदा हुआ है कबाड़ की तरह वह एरोप्लेन। फिर क्या था, लोगों ने सेल्फी लेना शुरू किया, वीडियो बनाना शुरू किया, यूट्यूबरों ने खबर बनाना शुरू किया, पूरा खेला होना शुरू हो गया। मौके पे प्रशासन आई और सब जब बुद्धि काम नहीं किया कि अब इसको कैसे इस पार से उस पार किया जाए कि यह मुजफ्फरपुर की तरफ निकल जाए, तो पहले क्या किया गया, उस लॉरी का सभी पहियों का हवा निकाला गया। हवा इसलिए निकाला गया कि लॉरी का जो ऊंचाई था और उस पर रखे हुए उस एरोप्लेन का जो फंसा हुआ था उस फ्लाईओवर के ऊपरी सतह पे, ताकि हवा निकालने के बाद लॉरी नीचे की तरफ चली आए और ऊपर में फंसा हुआ एरोप्लेन भी नीचे आ जाए। हुआ भी वही। जैसे ही सभी पहियों का हवा निकाला गया, आसानी से वह लॉरी एरोप्लेन के साथ उस फ्लाईओवर से जो फंसी हुई थी वो निकल गई, और निकलने के बाद जो है सकुशल मुजफ्फरपुर की तरफ रवाना हो गई। यह खबर आपको कैसा लगा? आपने इस तरह की नज़ारे कभी देखे हैं क्या? अगर नहीं देखे हैं तो पब्लिक पंच पे वीडियो चला रहा हूं, बेखबर बिहार पे वीडियो चला रहा हूं।
पीआर जंक्शन पे वीडियो चल रहा है। आप उस धरती पे, उस रोड पे लैंड हुए एरोप्लेन का वीडियो देखकर पूरा माजरा समझ सकते हैं। बाकी